नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर में हम ऑलरेडी हैं। सिविल लक्ष्य एकेडमी ये चैनल आप देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो के PDF जो हैं वो मिल जाएंगे। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर में जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। इसकी सारी डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, फिर भी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। बस्तर में बनेगा जैन तीर्थ पर्यटन पथ। यहाँ जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों दुर्लभ मूर्तियां और ऐतिहासिक विरासत उपस्थित हैं। अब ये पर्यटन का नया आकर्षण बनेंगी। धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों को देखने के लिए देश विदेश से यहाँ सैलानी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको देखना है। ये पूरी जो जानकारी है ये इसी से संबंधित है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी ये फोटो है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी जानकारी है, किसी भी आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, मैंने उस समय भी बताया था जब इसको पहली बार रिकॉर्ड किया था। तो देखिए, भौगोलिक संकेतक जो है, पहला भौगोलिक संकेतक किससे चुना गया? तो दार्जिलिंग चाय को चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दार्जिलिंग चाय पहला GI टैग था और इसे 2004-05 में चुना गया। डॉक्टर पूनम गुप्ता को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी जगह ली है? तो M राजेश्वर राव जी की जगह इन्होंने ली। केयरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो स्पष्ट है कि यहाँ पे 11वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। तो ये आपको याद रखना है, केयरेज रैंकिंग में 11वां स्थान है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीब श्रमिकों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। 5 रुपए की दर पे जो गर्म दाल चावल है सब्जी के साथ वो उपलब्ध कराया जाता है। अब उस योजना का नाम, पहले इसका जो था दाल भात केंद्र नाम हुआ करता था एक समय, अब उसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे हो गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भूमिहीन कृषकों को प्रदान की जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में ये आयोजित किया जा रहा है। रायगढ़ घराने को संगीत नाटक अकादमी से कब मान्यता मिली है? तो इसका सही जवाब है 1978 में मान्यता मिली है। यह घराना चक्रधर सिंह के दरबार से निकली कथक कला का प्रतिनिधित्व करता है। संगीत नाटक अकादमी ने इस घराने को संगीत, साहित्य और आलेख आधार पर मान्यता दी है। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि रायगढ़ घराने से संबंधित कुछ भी हमारे राज्य शासन में नहीं बनाया गया है, इसलिए न्यूज़पेपर ने इसने स्थान प्राप्त की थी और रायगढ़ घराने की स्थापना और मान्यता के बारे में ये पूरी बात है। देश का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर अटल नगर में ये स्थापित किया जाएगा। नया लिखा है तो नवा रायपुर आपको याद रखना है, नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर इकाई कहां स्थापित की जा रही है? तो नवा रायपुर अटल नगर में ये भी स्थापित की जा रही है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट किस जिले में एक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो दुर्ग जिले में। आप जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो दुर्ग जिले में ही स्थित है। भिलाई दुर्ग में पड़ता है, तो वहीं ये स्थापित किया जा रहा है। मरूदा जलाशय में स्थापित करने की योजना है और इसकी परियोजना की क्षमता जो है 15 मेगावाट की होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के लॉन्च के बाद 6 महीने में राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं? तो 4.50 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और राज्य शासन के जितने भी ऐड वगैरह आ रहे हैं उसमें भी इसको स्थान दिया जा रहा है। तो चांसेस कम होने के बाद भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में आ सकता है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? तो अभी हाल ही में हम लोगों ने मौसम में बहुत ज्यादा फेरबदल देखा।
तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन जो वर्षा हाल ही में हुई है वो किस कारण से हुई है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण से हुई है। यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो इसका सही जवाब है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संगठन है जिसने जारी किया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था, तो इसको कब अंजाम दिया गया, 7 मई 2025 को इसे अंजाम दिया गया, ठीक है। ये 9 लोकेशन है जहां पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने मिसाइल दागी और जितने भी आतंकवादी संगठन के केंद्र थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया, ठीक है। 2025 में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण में कौन सा जिला सबसे आगे रहा या कौन से जिले सबसे आगे रहे, इसका सही जवाब है सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, ये सबसे आगे रहे हैं, ठीक है। लक्षण देही का मेला कहाँ लगता है, तो ये बस्तर में लगता है। किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मेले वगैरह से क्वेश्चन काफी आते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग जो है पुलिसिंग में क्या है, तो इसका सही जवाब है 4। रैंकिंग क्या है, चौथे स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन किस वर्ष तैयार हो जाएगी, तो इसका सही जवाब है 2026 में रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन तैयार हो जाएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन रायपुर के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है पवन देव बने हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कश्मीर के किस स्थान पे आतंकियों ने हमला किया था, तो पहलगाम में हमला किया था। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब है दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 10 मई को छत्तीसगढ़ में किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी 10 मई को। 10 मई का दिन आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहा जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा, तो बस्तर में बनाया जाएगा, इसको डिस्कस किया है हम लोगों ने। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण कौन सा प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था, तो इसका सही जवाब है इंडियन प्रीमियर लीग को 2025 जो है उसे स्थगित किया गया था। देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक को हरी झंडी किसने दिखाई, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है ना, क्योंकि देश में पहली है ना हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक, और हाइड्रोजन से चलने वाली है, इसलिए इसका जो कह सकते हैं ना रिफिलिंग है वो बहुत तेजी से हो जाता है, और यही कारण है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमला रोकने का समझौता कब हुआ, इसका सही जवाब है 10 मई 2025 को दोनों के बीच में संघर्ष विराम या सीज फायर के लिए सहमति प्रदान की गई, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तो ये 25वां स्थान है। छत्तीसगढ़ के मानातुता में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या है, चित्रोत्पला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये खबर, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से एलपीजी गैस भेजने का प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया, तो ये रायपुर में शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में कितने शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनेंगे, तो ये 8 शहरों में बनेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।